बस कर दो शाहीन, बैठ जाओ। मुसलसल टहल रही हो, जैसे तुम्हारे टहलने से तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। खुदा के वास्ते कभी तो किसी का ख्याल कर लिया करे। यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और आप हैं कि अभी भी मेरे ऊपर बस तंस 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 के तीर बरसा। तो जाहिर है जब इंसान अपनी औकात से बढ़कर छलांग लगाता है तो मुंह से गिरने का डर तो लगा रहता है। क्या मतलब है? क्या मतलब है आपका? मतलब साफ जाहिर है, तुम भी जानती हो कितनी मुश्किल से बुरहान का एडमिशन हुआ है कॉलेज में, और वहां से भी आए दिन उसकी शिकायतें आती रहती हैं। और एक तुम हो कि दिखावे के चक्कर में मुसलसल उसे डॉक्टर बनाने के ख्वाब देखते रही। जी नहीं, ये कोई दिखावा नहीं, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा डॉक्टर। तो शाहीन, आदमी को ख्वाहिश भी वो करनी चाहिए जो पूरी हो सके। कहाँ बुरहान और कहाँ डॉक्टरी। उस ईमन के लिए तो बड़ी तारीफें निकलती हैं आपके मुंह से, कभी अपने बच्चे के लिए भी की है? शाहीन, ऐमन एक लायक और मेहनती लड़की है और तुम्हारा बेटा मेहनत से भागता है। वैसे तौबा है, अपने अकलौते बेटे के लिए कभी जो आपके मुंह से तारीफ का एक बोल निकला हो। हमेशा जब भी उसके लिए बात करते हैं ऐसी गलत बातें करते हैं उसके लिए। तुम्हारे इकलौते बेटे ने कौन से झंडे गाड़ दिए कि मैं उसकी तारीफें करूं? एक तुम ही हो जो उसकी झूठी तारीफें करती फिरती हो हर जगह। अच्छा बस, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा बुरहान डॉक्टर जरूर बनेगा। आपको पता है, जो बच्चे डॉक्टरी पढ़ते हैं ना, उनके माँ बाप की बहुत इज्जत होती है और वो उनकी बहुत तारीफें करते हैं। पता भी है आपको? कभी समझ में नहीं आएगी। बुरहान डॉक्टर नहीं बना तो ये जरूर पागल हो जाएगी। सुनो, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? मामा देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा। अरे देखो ना, कब से देख रहे हो? तुम्हारा ही सिर्फ रिजल्ट नहीं मिल रहा, ढूंढो ना। अरे ढूंढ रहा हूँ लेकिन शो नहीं हो रहा ना, देख रहा हूँ। बुरहान फिर ढूंढो ना, क्या मजाक है, क्या मुसीबत है? सुनो, तुम फेल तो नहीं हुए? देखो अगर ऐसा हुआ ना तो ये अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। अरे मामा, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करें, मुझे ढूंढने दें। तुम तो अपने लिए परेशान हो, मुझसे पूछो मेरी क्या हालत है। तो तुम्हारे अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब वो ऐमन और शहनाज, या अल्लाह, जल्दी चेक करो। मिल गया, क्या हुआ? मैं पास हो गया हूँ। पास हो गया? अल्लाह सुने, अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए। अरे बस शुक्र है पास हो गए ना कम से कम। बस ये अच्छे नंबरों से या गंदे नंबरों से ये किसी को नहीं बताना, हम बाद में सोचेंगे क्या है क्या नहीं। कम से कम मैं सबको बताऊं तो सही ना, सदके। एमन, जल्दी से मिठाई देकर आओ, फिर मैं चाय बना रही हूँ। हाँ, मैं बस यूं गई और यूं आई, बल्कि बुरहान से भी पूछ लूंगी। ताईजान तो आई नहीं रिजल्ट बताने, मैं ही पूछ लूंगी क्या रिजल्ट आया उसका। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका पोता जो है ना इतने अच्छे नंबरों से पास हो गए, मुबारक हो। आप जल्दी से मुंह मीठा करें। बुरहान आओ ना, अब्बा जी का मुंह मीठा कराओ, शाबाश लो। मुबारक हो भाभी, दोनों बच्चे पास हो गए। हाँ भाई, पास तो एमन ने भी हो ही जाना था, लेकिन मेरा बेटा इतना ज़हीन और मेहनती है, इतने अच्छे नंबरों से पास हुए, कोई मजाक बात थोड़ी है। ताईजान, मेरा भी A+ ग्रेड आया है। अच्छा, क्या परसेंटेज आई है तुम्हारी? 81%। अच्छा, हाँ, मेरे बेटे की तो 85% आई है। और अब्बा जी, अब इसके अब्बू बहुत खुश हैं। हम सोच रहे हैं कि मेडिकल में एडमिशन करवा दें इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐमन भी दाखिले का इम्तिहान दे रही है मेडिकल का। अच्छा अब्बा जी, यानी इतना खर्चा होता है, फीस कहाँ से आएगी? कुछ न कुछ हो जाएगा, मैं हूं अभी। हाँ भाभी, अल्लाह ताला सब खैर करेगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अरे शहनाज, अब्बा जी ने तो चलो अपनी यतीम पोती की मोहब्बत में कह दिया, तुम तो कुछ ख्याल करो। हो जाएगा। कैसे हो जाएगा?
अब जरूरी थोड़ी है कि पड़ोसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ों से लाल कर लें। हाँ कैसी बातें कर रही हो शाहीन? अब्बा जी, मैं तो बस खबरदार कर रही थी, लड़की की जात है, इतना पढ़ा लिखा के भी तो पराए घर ही भेजना है ना। खैर आपकी मर्जी, मुंह मीठा कीजिए ना। चलो हम भी मुंह मीठा कर लेते हैं। हाँ चाय बनाओ बेटा। मैं चाय बना के लाती हूँ। बैठो बेटा, आओ बैठो। मैं साथ आती हूँ। बुरहान, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर ना पानी की तरह पैसा खर्च किया है, और तुम इतना गंदा रिजल्ट लेके आए हो कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी तुम्हें नहीं पूछेगा इन मार्क्स पे। और वो एमन, वो बड़े से कॉलेज में पढ़ के इतराती फिरेगी। मामा आप ही ने तो कहा था कि आपको सरकारी कॉलेजेस नहीं पसंद हैं। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं सच बोल के तुम्हारी पोल खोलती, अपनी बेइज्जती करवाती, कि सारी उम्र तुम्हारी वजह से सबके सामने झूठ बोलती आई? देखिए आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं? मुझसे नहीं हो रहा ये मेडिकल, मुझे नहीं समझ में आता। आप मुझे वो करने दें जो मुझे आता है। खबरदार, खबरदार, एक बात कान खोल के सुन, डॉक्टर तो तुम्हें हर हाल में बनना है। ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा कि इस खानदान में मेरी फैमिली से कोई आगे बढ़कर निकले। जैसे तुम्हारे अब्बू हमेशा खानदान में सुपीरियर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें भी हर जगह सुपीरियर रहना है, समझे? नहीं यार नहीं, कुछ भी करो, देखो मुझे अपने बेटे का एडमिशन करवाना है हर हाल में। ज्यादा पैसे लगते हैं तो ठीक है, मैं देने को तैयार हूं, तो पता करो, मुझे बताओ फिर। हाँ ठीक है। किसको पैसे देने? किसको पैसे देने? तुम्हारा नालायक बेटा एंट्री टेस्ट में फेल हो गया है, लिहाजा अब सीट खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, वो तो कह रहा था कि एंट्री टेस्ट के अभी रिजल्ट ही नहीं आए। निकम्मा झूठ नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? मैं अच्छी तरह जानता हूं उसके करतूत, लेकिन तुम पर उसको डॉक्टर बनाने का भूत सवार है। अब पैसे खिलाकर सीट खरीदनी पड़ेगी। अरे एक बार जैसे तैसे करके वो मेडिकल कॉलेज पहुंच गया ना, तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन के ही निकलेगा। बच्चा है ना, अकल आने में जरा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा छोड़ें, ये बताएं चाय बना के लाऊं आपके लिए? ले आओ। लेके आ। बाबा जी चाय। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अरे बुरहान, आ जाओ भाई, आओ, दादा अबू से सर पे हाथ रखवाओ, दुआएं लो। आज ना बुरहान का मेडिकल कॉलेज का पहला दिन है, मैंने कहा अब्बा जी से दुआएं लेके जाना, दुआओं में बड़ी बरकत होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो भाभी, बहुत बहुत मुबारक। हमारे दोनों बच्चों का एडमिशन हो गया, लेकिन बुरहान का एडमिशन कुछ लेट नहीं हुआ। एमन तो 2 हफ्ते से कॉलेज जा रही है। हाँ भाई, तो गवर्नमेंट कॉलेज में वो धक्के खा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ पैसों का फर्क नहीं होता, स्टैंडर्ड का भी एक वाज़े फर्क होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो धक्के खा खा के सीट लेनी पड़ती है। अच्छा दादा मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ओके चाची। चलो अल्लाह की अमान। जाओ मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। भाभी चाय पियेंगी? हाँ, चाय पिलाओ ना। मैं लेकर आती हूँ। अब्बा जी, ये आपकी बहू से तो मेरी कोई खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, जलती है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, तभी तो उठ के भाग गई फौरन। चाय बनाने गई है। अब्बा जी आप तो खुश है ना? अल्लाह का करम।
ये लीजिए गर्मा गर्म चाय आपके लिए बनाई है मैंने। शुक्रिया। आमिर, हम बुरहान को, मेरा मतलब है आप गाड़ी दिला दें बुरहान को। शायद दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम्हें अंदाजा है कि उसके एडमिशन पे कितना खर्चा हुआ है? तो आपको क्या लगता है कि अपने अकलौते बेटे को मैं एमन की तरह बसों में लटकता हुआ आता जाता देख के बर्दाश्त करूंगी? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे कहने पर पहले मैं इतना खर्चा कर चुका हूं उसके एडमिशन पर, मजीद खर्चा नहीं करूंगा। थोड़ी मेहनत अपने बेटे को भी करने दो। आमिर, आप समझने की कोशिश करें। अगर वो बेचारा बसों में लटकता हुआ जाएगा आएगा तो पढ़ाई का वक्त उसे कब मिलेगा? और आप तो बस यही चाहते हैं कि आपकी भतीजी डॉक्टर बन के मेरे सामने इतराती फिरे। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो इतना खर्चा कर रहा हूं मैं, ये एमन की पढ़ाई पर हो रहा है? देखिए आमिर, मुझे बुरहान को हर हाल में डॉक्टर बनाना है, वरना भरे खानदान में मेरी नाक कट जाएगी। शायद क्या वाकई तुम्हें नाक के कटने का इतना डर है? ठीक है, मत माने आप मेरी बात, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। और इस बात को आप मेरी धमकी मत समझिएगा, क्योंकि मैं खानदान में किसी से कमतर होके हरगिज नहीं रह सकती। बेवकूफ औरत अपने साथ साथ बुरहान का भी सत्यानाश करेगी। एमन की पढ़ाई कैसे चल रही है? माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। अब तो उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। अच्छा भाई, आजकल बुरहान भी ना बस हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है। उसको तो अब पढ़ाई के सिवा दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता। अच्छा सुनो, अगर एमन को अपनी पढ़ाई में किसी भी हेल्प की जरूरत हो ना तो उससे कहना बुरहान से हेल्प ले। तुम्हें तो पता है ना कितना जीनियस है मेरा बेटा। हाँ, कह दूंगी मैं उसे। वैसे अभी तक आई नहीं है एमन, वरना तो आ जाती है ना इस टाइम तक। क्या बताऊं भाभी, जब उसका पॉइंट छूट जाता है ना तो फिर उसको बस से आना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है उसे। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया कि वो तो बसों पे आती जाती है ना। वो दरअसल बुरहान तो अपनी गाड़ी पे जाते हैं ना, इसलिए मेरे जहन में ही नहीं रहा। तुम्हें तो पता है ना कितने बड़े कॉलेज में पढ़ता है बुरहान, इतने अमीर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, सब अपनी गाड़ियों पे आते हैं, ड्राइवर्स के साथ आते हैं। और मेरा बेटा बेचारा इतना साबिर है ना शहनाज, तुम यकीन करो कि उसने कभी कहा ही नहीं अपने बाप को कि गाड़ी दिला दे। बल्कि जब आमिर ने कहा ना कि बुरहान मैं तुम्हें गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ तो कह लेगा नहीं अब्बू रहने दें, मैं पॉइंट से चला जाया करूंगा। तो आमिर ने कहा अरे बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतने अच्छे नंबर लाए हो, तुमने खानदान भर में मेरा जो है मान रखा है, तो मैं भी तुम्हें तोहफे में गाड़ी तो दिलाऊंगा। अच्छी बात है ना, अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया है और बुरहान आपकी इकलौती औलाद है, तो ये फैसिलिटी तो उसका हक बनता है ना। बहुत अच्छा हुआ जो आमिर ने बुरहान को गाड़ी दिला दी। ओह क्या हो गया भाई, इतना परेशान क्यों है? मेरी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई चेहरे की? यार तुम लोग मुझे जबरदस्ती रोज यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ आ जाते हैं। इतनी छुट्टियां हो गई हैं मेरी, अगर कंप्लेन हो गई ना और पापा को पता चल गया तो जान ले लेंगे मेरी। तेरे पापा कोई जादूगर है क्या? तेरे साथ थोड़ी पढ़ते हैं जो उनको कुछ पता चलेगा। तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोगों को मजाक लग रहा है यार? मेरी जान निकली हुई है यहाँ पे, कोई देख ले तो। यार बुरहान क्या बच्चों की तरह पापा से डरता रहता है यार? तू बड़ा हो गया है, ये डरना वरना छोड़ दे। तू बस एक काम कर, तू हमारे साथ एंजॉय कर। अरे नहीं कर सकता मैं एंजॉय यार, नहीं करना मुझे एंजॉय। मामा ने जिद की है कि मुझे डॉक्टर बनना है, अपनी कजिन को हराना है डॉक्टर बन के। वैसे
तेरे मसले का एक हल है मेरे पास। हो गया। वो ये जो मैं तुझे बता रहा हूँ तू वो कर। इस तरह किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और तू हमारे साथ एंजॉय भी करता रहेगा। अरे नहीं, अरे एक कश मजा आ जाएगा। हाँ, आया नहीं आया मजा। हाँ भाई, ये मुझे बताओ कि तुम्हारा बेटा इस दफा भी कुछ पढ़ रहा है या तुमने मेरे पैसे डुबवा दिए? कान खोल के सुन लो, अगर इस सेमेस्टर में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं उसे आगे नहीं पढ़ाऊंगा। फिर मेरी बला से वो सब्जी की रेडी लगाए या कुछ भी करता फिरे। नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बुरहान रोज आना कॉलेज जाता है और माशाल्लाह वापस आके कमरा बंद करके स्टडी करता है। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जिद करके उसका एडमिशन करवा दिया था। इंशाल्लाह अब वो डॉक्टर जरूर बन जाएगा। बहुत बदल गया। तुमने उसके इंटर की दफा भी यही कहा था, फिर क्या हुआ? सड़ा हुआ रिजल्ट सामने आया, पैसे देकर उसका एडमिशन करवाना पड़ा। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। अगर यकीन नहीं है तो आप उसकी प्रोग्रेस मालूम कर लें और रिजल्ट आएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं निकलता हूँ, चलो जी। खुदा हाफिज। पैसे दे के एडमिशन करवाया तो पैसे दे के पास भी करवाया जा सकता है। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। अम्मी, ये क्या? आपकी तबीयत खराब थी ना, आप काम क्यों कर रही हैं? मुझे दे, मैं करूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं, तुम जाके पढ़ो। एग्जाम्स की तैयारी है मेरी, फेल नहीं हो जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे कि फेल हो तुम और बुरहान जल्दी से डॉक्टर बन जाओ। मैंने अपना इलाज तुम लोग से करवाना। ठीक, जल्दी डॉक्टर बन जाओगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है? ये बुरहान नजर नहीं आ रहा आजकल, कहाँ गायब रहता है? भाभी बता रही थी आजकल वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। सारा दिन कमरे में बंद होके ना वो पढ़ाई करता रहता है। मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। अल्लाह उसे कामयाब करे। आमीन आमीन। बेटे मुझे चाय पिला दो। मैं बनाती। मेरे लिए भी बनाना। हाँ मामा, मामा। हाँ बेटा, हाँ, क्या बात है? मामा मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। कहाँ जाना शुरू हो गए हो तुम रोज रोज? मैं ना झूठ बोल बोल के तंग आ गई हूँ कि कमरा बंद करके पढ़ रहा होता है। वो एग्जाम्स होने वाले हैं तो दोस्तों के पास ग्रुप स्टडी के लिए जाना पड़ता है। आज जानती हूँ मैं तुम्हारी ये कंबाइंड स्टडी, सिर्फ दोस्तों के साथ आवारा घूमते और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन आप पापा को मत बताइएगा, नाराज होंगे, उन्हें पसंद नहीं है ना दोस्तों से मिलना। अच्छा जाओ, जल्दी आ जाना। मामा वो 30,000 रुपए मिलेंगे। 30,000? 2 दिन पहले तो मैंने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे। मेडिकल कर रहा हूँ ना, तो आप जानती हैं कि मेडिकल में वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स पे खर्चा करना पड़ता है, तो इस वजह से चाहिए। तो एमन भी तो कर रही है मेडिकल, उसको तो नहीं चाहिए होते इतने पैसे जितने तुम्हें हर वक्त प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होते हैं। मैं प्राइवेट से कर रहा हूँ, वो सरकारी से कर रही है। हाँ ये तो बात है, ये ज़हन में ही नहीं रही थी। खैर पैसे तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, जाओ और जल्दी आना। और ये जो मैंने इतने झूठ बोले हैं ना, अब मेरे इन सारे झूठ का मान तुमने रखना है। नंबर लेके आने, एमन से बहुत ज्यादा उसे पीछे छोड़ देना है, समझे? ला रही हूँ। तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा ना तो नाराज होंगे। ये लो, पापा को मत बताइएगा। जाओ जल्दी आना। शाहीन, जी अब्बा जी। तुम्हें पता है बुरहान कहाँ है? जी वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। कोई दोस्तों के साथ पढ़ने वढ़ने नहीं गया, आवारागर्दी कर रहा है। मैं भी देख कर आया हूँ, वो अपने खराब दोस्तों के साथ फिर रहा था। ओफो अब्बा जी, आप जिन लड़कों को आवारा कह रहे हैं ना, वो आवारा नहीं है, वो बुरहान के कॉलेज के दोस्त हैं। कोई लड़के वाले हैं, पढ़ के थक गए होंगे तो कहीं खाना खाने निकल गए। यकीनन वो आवारा दोस्त थे, खराब लड़के हैं।
सिगरेट पी रहे थे और एक दूसरे पे धुआं छोड़ रहे थे। उनमें बुरहान भी शामिल था। सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा बुरहान ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आप बिला वजह मेरे शरीफ बच्चे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगा उस पर? इसलिए कि ये एमन की तरह ना वो आपके आगे पीछे नहीं फिरता, खुशामदें नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे बच्चे से बिला वजह दुश्मनी करें। इतना तो सोच लें कि वो भी आपका खून है, एमन की तरह आपका पोता है वो। मैं किसी से कोई ज्यादती नहीं करता, जो देखता हूँ वही कहता हूँ। इतनी बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मेरा बेटा अच्छा पढ़ रहा है, कामयाब हो रहा है, अच्छे नंबर ले रहा है, तो यहाँ सबने मेरे बेटे के खिलाफ महाज बना दिया है। उसको बदनाम करने के लिए प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। तुम अपने बेटे के साथ दुश्मनी कर रही हो और ये ठीक नहीं है। शुक्रिया मशवरे का। अबू जी, या अल्लाह खैर। क्या आपने खुद बुरहान को देखा है? ये भी तो हो सकता है कि ये आपका वहम हो। ये वहम कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है। वो उन आवारा लड़कों के साथ सिगरेट नोशी कर रहा था सड़कों पर। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बुरहान तो इतना अच्छा बच्चा है, वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं होता अब्बा जी। बेटे, मैं अपनी आंखों देखा झुटला नहीं सकता। जो मैंने देखा है वही बता रहा हूं। क्या हो गया यार, इतना दुखी क्यों रहता है? क्या हम तुझे अच्छे नहीं लगते? हमारा साथ तुझे अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है यार, और साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में रोज रोज ये एब्सेंट लग रही है ना, इसकी कंप्लेन हो सकती है। और अगर इसकी कंप्लेन हो गई तो पापा मेरी पॉकेट मनी बंद कर देंगे। तो क्या हो गया, तुम अपना पैसा कमा लेना। अरे जिस तरह हम कमाते हैं। क्या बोल रहे हो? अपना पैसा कहाँ से आएगा? अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम इतना पैसा कमा लोगे जितने तुम्हारे अब्बा भी तुम्हें नहीं देते, और फिर तुम्हारे अब्बा की बातें सुनने से भी जान छूट जाएगी और डॉक्टर की तालीम से भी। वो कैसे? ठहर जाओ, थोड़ा सब्र करो। अभी सिर्फ तुम हमारे साथ घूमो और दुनिया को देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आमिर, वो ना अभी तक बुरहान घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। अब कह रहा था दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए जा रहे, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो फोन कर लो उसे। फोन उसको किया था, फोन बंद है। तो उसके किसी दोस्त को फोन कर लो। मेरे पास उसके किसी दोस्त का फोन नंबर नहीं है। कितनी लापरवाह माँ हो तुम। तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है। इसीलिए मना कर रहा था कि गाड़ी मत लेकर दो उसे। फिर रहा होगा कहीं आवारागर्दी करता हुआ। नहीं नहीं आमिर, वो कहीं भी नहीं जाता, सिर्फ दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए जाता है और इस वक्त तक तो वापस आ जाता है। आज पता नहीं कहाँ रह गया। आप खुदा के लिए मुझसे तो झूठ मत बोला करो। अच्छा, आप ऐसी बातें तो नहीं करें। आप फोन करें ना, कहीं पता करें। रो नहीं, परेशान मत, तुम्हें देखता हूँ। जी हेलो। जी जी बात कर रहा हूँ। क्या मेरा बेटा थाने में? हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ है? कहाँ है? कहाँ है बुरहान? क्या हुआ है उसे? कौन था? पुलिस का फोन था, बुरहान थाने में है, उसकी गाड़ी से ड्रग्स मिली हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं। उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आमिर, ये कुछ और बात है। मैं देखता हूँ, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। या अल्लाह, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है।
मत रोए ताईजान, ताया जी आते ही होंगे। बल्कि आप प्लीज बैठ जाएं थोड़ी देर। मेरे बेटे के खिलाफ किसी ने साजिश की, सब जानती हूँ। कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा। ये हमारी अपनी गलतियां हैं जो हमें भुगतना पड़ रही हैं। बुरहान कहाँ है? आप उसे साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है वो? जिन हमारा दोस्तों के साथ था उनकी गाड़ी से ड्रग्स मिली हैं। केस बना है, सबके सब नशे में थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। खुदा के लिए बस कर दो, चुप हो जाओ। आंखें रखते हुए भी अंधी बनी हुई हो, हमेशा से उसके करतूतों को छुपाती रही हो। तुम्हारी वजह से सबको भुगतना पड़ेगा अभी सब कुछ। बस मुझे नहीं पता। मेरा बेटा जल्दी से लेके आए वापस घर उन लोगों से छुड़ा के। केस हुआ है, वकील करना पड़ेगा। हाँ तो जाए ना, कुछ करे उसके लिए। ताईजान प्लीज मत रोए। चुप करो तुम। ठंड पड़ गई होगी तुम लोग के कलेजों में तो। संभालो इसे। अल्लाह, मेरे बच्चे को गिरा दिया। बंद करो ये पढ़ाई वढ़ाई का दिखावा। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे मेडिकल नहीं करना, मुझसे मेडिकल नहीं हो रहा। आप लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया है, खासतौर पे मामा ने। इनकी जिद थी कि मेडिकल करो। अब कल से मेरे साथ काम पर जाएगा। अरे मैंने इन्हें हमेशा से कहा मुझे नहीं करना मेडिकल, मुझसे नहीं होगा। इनकी जिद थी, इनको दिखावा करना था कि मेरा बेटा मेडिकल में, बड़े कॉलेज में। मैं तो वो करना चाहता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। जब इसने मना किया था तो क्यों भेजा इसे मेडिकल में? इस बेवकूफ औरत की वजह से इस पर दिखावे और मुकाबले का भूत सवार था। मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो। रेस्ट्रिकेट कर दिया तुम्हारे बेटे को कॉलेज ने। कल से मेरा काम संभालेगा।